नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैथ विद विकास बेनीवाल यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है जी। अपने अर्थमेटिक चल रही थी, एवरेज अपना टॉपिक चल रहा था जी। इसमें अपने कुछ एक क्वेश्चन बना लिए हैं भाई। ठीक है, काफी लेवल के क्वेश्चन हैं अपने पास, तो ये अच्छे लेवल के कुछ एक क्वेश्चन अपने बना लिए हैं। ठीक है भाई, तो लगभग आज देखते हैं अपने एवरेज को एक तरीके का कंप्लीट ही कर लेते हैं। ठीक है भाई, 15 तक तो अपने हो गया, ये हो गया। यहाँ से आपको, ये आपका होमवर्क था भाई, किसी ने बनाया है क्या? 8 संख्याओं का औसत 44 है, पहली 3 संख्याओं का औसत 50 है, अगली 2 संख्याओं का औसत 52 है। यदि छठी संख्या 7वीं और 8वीं संख्या से इतने कम है तो 8वीं संख्या का मान निकालिए। ये अपने को वैल्यू निकालनी है भाई। चलो देखो, जो जो बोला जाए वैसे का वैसा अपने करते जाना है। 8 संख्याओं का, आठ आठ संख्याओं का अपने को क्या दे रखा है जी? औसत दे रखा है, एवरेज दे रखा है 8 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है अभी? 8 संख्याओं का औसत अपने को दे रखा है 44। संख्याओं का योग कर लेते हैं। 8 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा भाई? इनका योग कितना हो जाएगा टोटल भाई? संख्याओं का योग कितना होगा टोटल, कितना बन जाएगा भाई? भाई एक की वैल्यू 44 है, 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? मल्टीप्लाई कर दूंगा 8 से। ठीक है भाई, चलो अब कह रहे हैं कि अगर पहली 3 संख्याओं का, इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। चलो, ये 32 बना 3, 32 और 3 35, 352 इनका मल्टीप्लाई आ जाए, 352 इनका मल्टीप्लाई आ जाए। अब ये कह रहे हैं कि पहली 3 संख्याएं, पहली 3 संख्याएं, 3 संख्याएं, संख्याओं का औसत, संख्याओं का औसत भाई कितना है? औसत भाई ये है भाई अपने पास 50। अब पहली 3 संख्याओं का कुल योग कितना हो जाएगा? तो 3 संख्याओं का योग, ये कुल 8 संख्याओं का योग है, ये 3 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? संख्याओं का योग कितना हो जाएगा भाई? 50 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये लो भाई, ये बन जाएगा जी 150। ये लो भाई 150। ठीक है भाई, अब ये क्या कह रहा है अभी देखो, अगली 2 संख्याएं, मतलब भाई 3 संख्या होगी, अगली 2 संख्याएं मतलब चौथी और 5वीं, अगली नेक्स्ट 2 संख्याएं, या अगली 2 संख्याएं कितनी है? अगली 2 संख्याएं कितने हैं भाई? अगली 2 संख्याओं का औसत देख लो भाई, अगली 2 संख्याओं का, संख्याओं का औसत कितना है? औसत अगली 2 संख्याओं का औसत अभी 52। तो योग कितना हो जाएगा? दोनों संख्याओं का योग, दोनों संख्याओं का योग, योग बराबर भी 52 मल्टीप्लाई में 2 हो जाएगा, तो ये बनेगा 4 और ये 10, 104। 3 संख्याओं का योग ये है, 2 संख्याओं का योग ये है, तो 5 संख्याओं का योग टोटल पता लग गया। 8 संख्याओं का योग ये है, तो बाकी बची 3 संख्याओं के बीच में अपने को कंपैरिजन करना है। आगे वाली संख्याओं के बारे में बोल रहा है भाई कि छठी संख्या क्रमशः 7वीं और 8वीं संख्या से 6 और 8 कम है। छठी संख्या 7वीं और 8वीं संख्या से 6 और 8 कम है। मैं मान लेता हूं, माना माना छठी संख्या मेरे पास है x, 7वीं संख्या निकालनी है, 7वीं। देखो 7वीं संख्या जो भी होगी उसमें से मेरे को क्या करना पड़ेगा? 6 माइनस करना पड़ेगा, तब जाके छठी संख्या बनेगी। क्या बनेगी भाई? छठी संख्या बनेगी। ठीक है, यहां से अपने 7वीं संख्या की वैल्यू निकाल लूंगा, ये 6 इधर आके प्लस हो जाएगा, तो 7वीं संख्या मेरे को पता लगी। 7वीं संख्या कितनी हो गई भाई? x प्लस में 6 हो। ऐसे भी 8वीं संख्या निकालनी है, 8वीं
8वीं संख्या माइनस क्या करना है अभी, 8 कम करना है। 8वीं में 8 कम है, ये देखो कर्मशः का मतलब होता है कि 7वीं है तो उसका ये पहली वैल्यू के साथ, 8वीं है तो इसकी दूसरी वैल्यू के साथ। छठी संख्या की तुलना हो रही है 7वीं और 8वीं संख्या से। छठी संख्या क्या है, 7वीं से तो 6 कम है और 8वीं से 8 कम है। तो 8वीं से मैंने 8 कम किया तो ये बन गई x। ये छठी संख्या ही तो मानी है मैंने x। देखो यहां से मैं 8वीं संख्या की वैल्यू निकालू, 8वीं संख्या की वैल्यू x प्लस में 8, ये लो भाई, ये अपने पास आ गई। ये बाकी बची हुई तीनों संख्या x है, x प्लस 6, x प्लस में 8। ये टोटल 8 संख्याओं का योग इतना है। इसमें से मैं ये 5 संख्याओं का योग घटा दूंगा तो बाकी बची 3 संख्याओं का योग है, और बाकी बची इन 3 संख्याओं को मैं जोड़ दूंगा तो बराबर में इक्वल में ये बाकी बची हुई शेष वैल्यू रख दूंगा। तो मैं अपने ऐसे ही कर लेते हैं, 3 संख्या ये जोड़ लेते हैं, 2 ये 5 और 3 ये जोड़ लेता हूँ। 8 संख्या, 8 की 8 संख्या जोड़ लेता हूँ मैं भी। तो 8 संख्याओं का योग मेरी तरफ से क्या बन रहा है, पहली 3 संख्याओं का योग तो बन रहा है 150, अगली दोनों संख्याओं का योग बन रहा है 104, तो टोटल 5 संख्या ही होगी। छठी संख्या मेरे पास x है, 7वीं संख्या मेरे पास x प्लस में 6 है, 8वीं संख्या x प्लस में मेरे पास 8 है, और टोटल योग कितना है 352 है। ये लो भाई 352। ठीक है, अभी इनको मैं जोड़ूंगा तो ये बनेगा 254, और 254 में 14 और जोड़ूंगा, 4 जोड़ूंगा 54 में 58 होगा, 10 जोड़ूंगा तो 68 होगा, तो 268 चला जाएगा उधर माइनस में, और x x x और ये 3x बन जाएगा। x को जोड़ेंगे 3x बनेगा, और इधर जाएगा ये 352 और ये माइनस हो जाएगा। देखो इनको जोड़ूंगा, 4 जोड़ूंगा 154, 100 जोड़ूंगा 254, 254 में 6 जोड़ूंगा 260 और 268, ये 268 इधर आके माइनस हो जाएगा, इधर प्लस है उधर जाके माइनस। अब 3x के इक्वल में क्या बनेगा, देखो भाई इनको माइनस करूंगा तो ये 4 बचेगा, यहाँ बचा अपने पास 4, तो भाई ये 8 बचेगा, और यहाँ बचा 2 तो 2 में से 2, 3 से इसको मैं करूंगा तो ये डिवाइड में 3 चला जाएगा, और ये 28 या 84 होता है। ये x की वैल्यू आगे 28, x की वैल्यू आगे 28। 8वीं संख्या का मान क्या हुआ, 8वीं संख्या यहाँ देखो x की वैल्यू क्या है 28 है, इसमें मैंने 8 जोड़ देना है, और ये 36 इसकी वैल्यू बन जाएगी, 36 इसकी वैल्यू। तो 36 वो संख्या 8वीं आ जाएगी अपनी, 36 वो संख्या 8वीं आ जाएगी। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। 11 दोस्तों में हर एक ने एक टूर पर 18 रुपए खर्च किए, और 12वें दोस्त ने सभी 12 दोस्तों के खर्च से 11 सभी 12 दोस्तों के खर्च औसत खर्च से 11 रुपए कम खर्च किए। ये अपने ऐसा पहले किया है, 12 दोस्तों द्वारा खर्च की गई कुल धनराशि अपने को निकालनी है। ठीक है, तो मान के चलो भाई मैंने क्या किया, 11 दोस्तों का खर्च, दोस्तों का औसतन खर्च कर लेते हैं पहले। औसत खर्च कितना है भाई, ये है 18 रुपए। यहां निकाल लेता हूं मैं कुल खर्च 11 दोस्तों का कुल खर्च कितना हो जाएगा, 11 को 18 से मल्टीप्लाई करते। ठीक है, अब क्या हुआ, अपने को माना मैंने 12वें दोस्त की बात कर रहा हूं, 12वें दोस्त ने x रुपए खर्च किए। अब भाई इनकी एवरेज निकालू तो 12 दोस्तों का औसत, 12 दोस्तों का औसत मैं एक बार मान लेता हूं कि y हो गया, y रुपए हो गया औसत, x रुपए इसने खर्च किए हैं, 12 दोस्तों का औसत माना भाई। ठीक है भाई, माना मैंने 12 दोस्तों का औसत क्या है y रुपए। एवरेज कैसे निकालते हैं, कुल टोटल योग बटे में टोटल संख्या, तो औसत की वैल्यू क्या बनेगी, औसत के बराबर क्या हो जाएगा, औसत के बराबर। एक चीज अपने को बताई गई है, अगर जो औसत है ये अगर y औसत है तो इसके रुपए क्या है, इसकी औसत से 11 रुपए कम है, तो x की वैल्यू अपने को दे रखी है औसत से 11 रुपए क्या है कम है।
सभी 12 दोस्तों के औसत खर्चे से 11 रुपए कम खर्च किए हैं 12वें दोस्त ने। तो x की वैल्यू 12 y माइनस 11 कर सकते हैं, y माइनस 11 कर सकते हैं। इसने पूछे कि कुल धनराशि कितनी है, तो कुल धनराशि निकाल लेंगे। तो भाई अपने x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो भाई x के बराबर y के बराबर क्या होगा, y के इक्वल में कर लेता हूं, y के बराबर में क्या होगा, x प्लस में 11। तो y की वैल्यू अपने x प्लस 11 रख दो। यहाँ औसत क्या हो जाएगा भाई, 11 और 18 का मल्टीप्लाई करूंगा तो भाई 8 होगा, 9 होगा, 1 होगा, 198 बनेगा। और प्लस में ये x में जोड़ दूंगा 12 जनों की, ये 11 जनों का टोटल खर्चा है और ये 12वें जने का टोटल खर्चा है। इन दोनों को जोड़ूंगा तो सारे 12 जनों का टोटल खर्चा आ जाएगा। 12वें का खर्चा है और ये टोटल 11 जनों का खर्चा, दोनों को जोड़ दूंगा तो 12 का टोटल खर्चा आ जाएगा और 12 का भाग लगा दूंगा तो एवरेज बन जाएगा। औसत अपने पास y है तो y के इक्वल में ये आएगा 198 प्लस में x और ये 12 इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। चलो बाद में करें। अब x की वैल्यू क्या है, ये देखो मैंने क्या कर रखा है, 11 प्लस में x कर रखा है, 11 प्लस में x, तो x प्लस में 11 और ये 12 इधर मल्टीप्लाई में आएगा, ये 198 हो जाएगा और ये प्लस में x। अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 12x बनेगा प्लस 132 बनेगा और बराबर 198 बनेगा और प्लस में ये x बनेगा। ये x इधर चला जाएगा, 132 इधर आ जाएगा तो इधर बचेगा 11x, 12 में से एक x चला जाएगा तो 11 ही बचेगा, 132 198 में से चला जाएगा तो कितना बचेगा, ये हो गया 6 हो गया और ये 6 हो गया, 66 हो गया। x की वैल्यू 11x के बराबर क्या होगा, x की वैल्यू क्या बनेगी, 66 डिवाइड बाई 11 हो जाएगा और ये बनेगा भाई 6। x की वैल्यू आ जाएगी 6, x की वैल्यू आ जाएगी 6। ये लो भाई x की वैल्यू आ गई 6, x की वैल्यू आ गई 6। अब उसने बोला कि टोटल खर्चा कितना है, टोटल खर्चा निकालना है ना कि एवरेज। तो टोटल खर्चा तो ये ऊपर वाला ही है 198 प्लस x टोटल खर्चा है। तो 6 में 198 में 6 जोड़ दूंगा, 198 में 6 जोड़ दूंगा तो ये 204 रुपए टोटल खर्चा बनेगा। 204 रुपए टोटल खर्चा उन लोगों ने खर्च किया है भाई, ठीक है। चलो भाई ये चीज आपको ध्यान रखनी। सोनाली ने एक स्कूल में साइंस टीचर की नौकरी के लिए अप्लाई किया। सोनाली भाई साइंस टीचर के लिए अप्लाई किया। नौकरी के लिए परीक्षा में उसने भौतिक में 8, रसायन विज्ञान में 8, जीव विज्ञान में 6 और साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू में 6.5 अंक प्राप्त किए। फाइनल स्कोर की गणना के लिए उसे 2, 3, 3, 4 का वेटेज भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान और साक्षात्कार को दिया गया था। सोनाली का भारित वेटेज औसत अंक क्या है, क्या है भाई, देखो अगर उसको सोलह करना क्या है भाई, उसे भौतिक में 8, रसायन विज्ञान में 8, जीव विज्ञान में 6 और साक्षात्कार में उसे 6.5 अंक प्राप्त हुए। चलो ठीक है। अगर भाई ये स्कोर क्या हो, ये भौतिक के 2 सब्जेक्ट हो, रसायन के 3 हो और जीव विज्ञान के 3 हो और साक्षात के 4 हो, ऐसे 4 प्रोसेस से उसे गुजरना पड़े तो भाई उसका औसतन भार कितना है, औसत भार वेटेज कितना है। तो भाई करते क्या है, इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई और लास्ट इन दोनों का मल्टीप्लाई। जो भौतिक है भौतिक का मल्टीप्लाई करूंगा तो भौतिक के अंदर कितना बनेगा, देखो भौतिक के अंदर ये बनेगा 16। क्यों भाई, 8 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया, ये बना है 16 और ये संख्या कितनी है, क्रमशः संख्या कितनी आ गई 2। रसायन में देखो, रसायन में ये भी 8 ही है रसायन में और 3 ये है तो ये बन गया 24 और ये संख्या कितनी है 3 है। फिर भाई जीव विज्ञान है, जीव विज्ञान भाई और ये कितना है 18, 6 इंटू 3 है और ये 18 है और ये संख्या कितनी है 3 है। साक्षात्कार, इंटरव्यू की बात हो रही है भाई, साक्षात्कार मतलब फेस टू फेस, ठीक है। 6 6.5 इंटू 4 हो जाएगा तो ये बनेगा 26 बनेगा।
ठीक है अभी 26 बन जाएगा और ये कितना है 4। इनको जोड़ लो, इनको जोड़ लो, इनके टोटल में इनके टोटल का भाग लगा दो बस। ये 40 बन गया, 40 में 18 58 हो गया, 58 में मैं 6 जोड़ूंगा 64 होगा, 64 में मैं 20 जोड़ूंगा तो भाई कितना बनेगा 84 बनेगा। इनको जोड़ो, 5 हुआ, 5 और 7 12 हुआ, 12 का भाग 84 में लगाऊंगा तो 12 7 84 हो गया। और औसत भारित कितना होगा, औसत भारित कितना हो गया अभी, औसत भारित 7 हो जाएगा अभी, 7 हो जाएगा, 7 इनका औसत भार बने जाएगा। ठीक है चलो, ऐसे आसान था भाई, थोड़ा सा समझने में के लिए अपने को चाहिए। 27 पारियों के लिए किसी क्रिकेटर खिलाड़ी का बल्लेबाज औसत 47 रन है। 27 पारियों के लिए किसी क्रिकेट के बल्लेबाजी औसत, ठीक है भी चलो, एक पारी में उसका उच्चतम स्कोर और उसके निम्नतम स्कोर से 157 अंक अधिक है। एक पारी में सबसे ज्यादा और सबसे कम का अंतर अपने को 157 दे रखा है। यदि ये दोनों पारियां हटा दी जाए तो शेष 25 पारियों का औसत 42 रह जाता है एक पारी में उच्चतम स्कोर के। ये तो बहुत आसान है भाई, कोई दिक्कत ही नहीं है। 27 पारियों को 47 से मल्टीप्लाई करके टोटल रन निकाल लेंगे। ठीक है भाई, बल्लेबाज के टोटल रन निकाल लेता हूं मैं यहाँ, बल्लेबाज के सीधा ही कर रहा हूं भाई, बल्लेबाज के कुल रन निकाल लेता हूं, बल्लेबाज के 27 पारियों के। 27 पारियों के बल्लेबाज के कुल रन, भाई कुल रन बनाना है तो भाई औसत से मैं मल्टीप्लाई करूंगा 27 इंटू 46। 2 डिजिट मल्टीप्लाई आपको आता है, अगर नहीं आ रहा है तो अपनी प्ले लिस्ट में कैलकुलेशन एंड शॉर्ट ट्रिक दिया गया है, उसमें आप सीख सकते हैं 2 डिजिट का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। देखो भाई, 7 का 7 से मल्टीप्लाई 49 बनेगा, पावर आई 4। अब इस संख्या का इसने और इस संख्या का इससे मल्टीप्लाई करना, 7 दूनी 14 और 7 चौके 28, तो भाई 42 हो जाएगा, 42 और 4 46 हो गया, पावर 4। 4 और 2 का मल्टीप्लाई होगा 8 और 4 12, तो 1269 रन उनके बन जाएंगे 27 पारियों के। अब इसने कहा कि मान लो मैंने निम्नतम पारी मतलब निम्नतम स्कोर, एकदम न्यूनतम स्कोर और उच्चतम स्कोर का अंतर अपने को दे रखा है। इनका अंतर दे रखा है अपने को 157। हाईएस्ट स्कोर इसने 200 300 कितने बनाए होंगे और न्यूनतम स्कोर इसने 0 10 20 30 रन कुछ बनाए होंगे। इन दोनों का अंतर लू तो 157 है। ये दोनों पारी हटा दो तो पारियां बची 25। 25 पारियों का टोटल मैं निकाल लेता हूं, 25 पारियों का टोटल कुल रन 25 पारी है, टोटल रन कितने हैं भाई अपने पास 42 एवरेज है। अब भाई आपको इसके अंदर भी शॉर्ट ट्रिक है। एक तो इवन नंबर है, एक संख्या जिसके लास्ट में 5 आता है उसका मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, अगर आपको नहीं आता है तो अपनी कैलकुलेशन एंड शॉर्ट ट्रिक के अंदर ये चीजें दी गई है, तो आप इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। होता है इसको डबल करो, इसको आधा करो और 21 5 105 हो गया और ये लो भाई 1050 हो। अब इनका मल्टीप्लाई 1050। ये बताओ, ये 27 पारियों के रन है, ये 25 पारियों के रन है, इसमें से ये माइनस कर दूंगा तो 2 पारियों के कुल रन बचेंगे कि नहीं बचेंगे भाई? 2 पारियों के कुल रन बचेंगे नहीं बचेंगे? अब 2 पारियों के जो उच्चतम और निम्नतम रन बनाए हैं उनके उच्चतम प्लस में निम्नतम, उन 2 पारियों के क्या है अब कुल रन आ जाएंगे। कुल रन कितना हो जाएगा, इन दोनों का अंतर लूंगा तो मैं 9 बचेगा, फिर 1 बचेगा, फिर 2 बचेगा। अब इनका कुल जोड़े तो 219 रन है, इनको घटाए तो 157 है। अब भाई अपने को अधिकतम और न्यूनतम का स्कोर ही तो निकालना है। एक पारी में उसका उच्चतम स्कोर क्या है, उच्चतम स्कोर निकालना हो ना, तो भाई देखो इनका क्या करेंगे, इनको दोनों को जोड़ने पे कर देंगे। दोनों को जोड़ने पे करूंगा तो ये निम्नतम से निम्नतम कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस के ये प्लस के, तो ये निम्नतम से निम्नतम कट जाएगा और 2 उच्चतम बचेगा। 2 पारी है और उच्चतम और इक्वल में दोनों को जोड़ूंगा तो ये बनेगा 16, यहां बना
6 और 1 7 और ये 3 376। अब 2 का इसमें भाग लगा दूंगा तो भाई ये रन बन जाएंगे। 1 पे जाएगा, फिर 17 हो गया, 8 पे जाएगा, फिर 8 पे जाएगा, तो 188 रन उसने अधिकतम रन बनाए हैं। अब बोल देता न्यूनतम रन कितने बनाए हैं, तो 188 में 157 माइनस कर देता, तो न्यूनतम रन वाले बनता 31 रन। 31 रन भाई वो न्यूनतम बनाए हैं उसने। 31 रन भाई सबसे कम पारी में उसमें बनाए हैं, और सबसे ज्यादा 188 रन बनाए हैं। क्लियर है क्या? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। ये लो, एक कार्यालय में 80% पुरुष है जबकि 20% महिला है। पुरुषों की औसत आयु 30 है, महिलाओं की औसत आयु 40 है। कार्यालय में सभी कर्मचारियों की आयु औसत आयु क्या है? अपने को सभी कर्मचारियों की औसत आयु पता कर। एक कार्यालय में 80% कर्मचारी पुरुष है, 20% महिला है। पुरुषों की औसत संख्या अपने 30 है, महिलाओं की औसत संख्या अपने पास क्या है? 40 है। ठीक है भाई, चलो भाई अब देखो इसमें दो तरीके हैं। एक तो भाई अपने वैल्यू मान लो और कर दो। एक एलिगेशन लगाता हूं, एलिगेशन लगा के करता हूं। देखते हैं भाई, ये मानो कि महिला पुरुषों की औसत आयु, पुरुष पर अपने पास टोटल तो वैल्यू नहीं है भाई। हाँ औसती तो निकालनी है, चलो औसत निकाल लेंगे। ठीक है, ये महिला हो गई। एलिगेशन से मैं डायरेक्ट बता रहा हूं, बेसिक तरीका आप कर सकते हो। कोई वैल्यू मान लेना, टोटल कर्मचारी एक्स है तो इसका 80% और 20% अलग अलग निकाल लेना, इससे मल्टीप्लाई करके दोनों को जोड़ लेना, फिर भाई अपने सभी कर्मचारियों का भाग लगा के इसको निकालेंगे तो बन जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो अब पुरुषों की औसत आयु कितनी है? 30 दे रखी है। महिलाओं की औसत आयु कितनी दे रखी है? 40 दे रखी है। यहाँ इनका मिड में है, ये टोटल कक्षा का ये आता है अपने को औसत भाई। यहाँ इसको माइनस करना है, यहाँ इसको माइनस करना है। बड़े वाले से छोटे वाला माइनस होता है तो भाई 40 माइनस एक्स हो जाएगा, और इधर देखो एक्स बड़ा होगा इससे, एक्स माइनस 30 हो जाएगा। हमेशा क्लास की पूरी कक्षा का अगर एवरेज बोले ना तो एक संख्या से बड़ा होगा, एक से छोटा होगा, हमेशा इनके बीच में आएगा। ठीक है, इन दोनों के बीच में ही आएगा। अब इन दोनों का रेशो अपने को निकालना है। ये रेशो हमेशा किस चीज का होता है? ये रेशो उनकी कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या का रेशो होता है, और वो यहाँ पे अपने को दे रखा है कि 80% तो पुरुष है और 20% अपने पास क्या है? महिला है। इनका अपने रेशो निकाल लेंगे और ये आ जाएगा 4:1। ये 4:1 इनके बराबर रख दूंगा भाई। ये 40 माइनस एक्स है और ये x माइनस 30 है, और बराबर में रेशो है 4:1। पुरुषों का रेशो 4 है, महिलाओं का रेशो 1। बस वजन गुना करूंगा तो 40 माइनस एक्स हो गया, और ये 4x माइनस 120 हो गया। ये x इधर आके जुड़ जाएगा, ये उधर जाके जुड़ जाएगा, तो 40 प्लस में 120 हो जाएगा। 40 प्लस में 120 हो जाएगा, 40 प्लस में 120 हो जाएगा, और ये 4x की तरफ में x आके जुड़ जाएगा, तो ये बनेगा 5x हो गया, और ये बनेगा 160 हो गया। x की वैल्यू निकालूंगा तो 160 बटे में 5 हो जाएगा, और ये 16 दूनी 32 आएगा, और इन दोनों का आंसर क्या आ जाएगा? 32 आ जाएगा। हमेशा याद रखोगे, अगर पूरी कक्षा का औसत पूछ रहा है ना, पुरुष और महिलाओं का औसत दे दिया तो हमेशा इन दोनों के बीच में आएगा, हमेशा इन दोनों के बीच में आएगा। ना तो 30 से छोटा आएगा, ना 40 से ऊपर आएगा। कभी भी आप इसको ध्यान में रख लेना भाई। ठीक है, तो भाई इनका औसत अपने 32 बनेगा। 32 इसका आंसर हो गया। ये अपने एलिगेशन मान लो, शॉर्ट ट्रिक मान लो, कैसे भी आप मान सकते हो। ठीक है, ऐसे अपने को दिया जाए तो ठीक है। हाँ, इनके बीच का बोल देता, एक का नहीं दिया जाता तो ऐसे ही अपने दोबारा निकाल लेते भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रेशो अगर दिया होता तो कैंडिडेटों की संख्या निकाल लेते। चलो भाई ये देखते हैं। 3 वर्ष पहले एक पति और उसकी पत्नी की औसत आयु 39 है। 3 वर्ष पहले है, आज 3 वर्ष बाद किया, वर्तमान में लेके आऊंगा तो पति की भी 3 साल बढ़ेगी और पत्नी की भी 3 साल बढ़ेगी। ठीक है, तो एवरेज भी 3 साल बढ़ेगा। ठीक है, एवरेज 3 साल बढ़ेगा। वैसे तो टोटल 6 साल बढ़े हैं, एवरेज में वो 3 साल ही बढ़ते हैं। जितना साल हर एक व्यक्ति में बढ़ता है, एवरेज में भी उतना ही बढ़ता है। अब बाद में करें, 2 वर्ष बाद पति और पत्नी और उसके बच्चे की औसत आयु 34 वर्ष है। ये वर्तमान से 2 वर्ष बाद की बात कर रहा है। ठीक है ना। चलो भाई, अब मेरे को एक आइडिया बताओ भाई। पहले मैं वर्तमान में आऊंगा तो 3 साल बढ़ेगी, आगे भविष्य में जाऊंगा तो 2 साल और बढ़ जाएगी। 2 साल आगे की बात कर रहा हूँ। अब मैं आज करूं कि भी आज मैं इतने साल का हूं, मैं 2 साल बाद कितना होऊंगा, 2 जुड़ जाएगा मेरे अंदर। अगर ऐसे ही कैंडिडेट में अलग अलग कैंडिडेट हो, हर एक में सेम साल बढ़ रहे हो, तो एवरेज में भी ऑटोमेटिक जुड़ जाता है।
तो भाई ये दो जनों की एवरेज है, दो जनों के साल बढ़ रहे हैं ना, जितने हर एक प्रत्येक व्यक्ति के बढ़ेंगे उतना ही उसमें वृद्धि हो जाएगी। तो वर्तमान में लेके आऊंगा दोनों का, पति और पत्नी का औसत भाई, पत्नी प्लस में पति का एवरेज लेके आ रहा हूं मैं औसत भाई, और ये किस में, वर्तमान में लेके आ रहा हूँ, वर्तमान में औसत, वर्तमान में मैं औसत लेके आ रहा हूँ वर्तमान में, और क्या है औसत में। तो कितना हो जाएगा 39 में, ये 3 जुड़ जाएंगे, 3 साल पहले की बात कर रहे हैं तो वर्तमान में लेके आऊंगा तो ये बनेगा 42। अब मैं आगे 2 साल भविष्य की बात करूं, पति और पत्नी की, पत्नी और पति की औसत आयु 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद, तो कितना बन जाएगा भाई 42 में 2 जोड़ूंगा तो ये बनेगा 44। तो कोई बात नहीं, आप वैसे भी कर सकते हो, पहले भी 2 साल 3 साल पहले की वैल्यू निकालो, 39 को डबल करो, फिर उसमें 6 साल जोड़ो, फिर भाई आपने आगे 4 साल जोड़ो, दोनों के 2-2 साल और, तो बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब भाई 2 साल बाद, अब फ्यूचर के अंदर पति और पत्नी की कुल आयु निकाल लेते हैं, पत्नी प्लस में पति की कुल आयु, अब औसत नहीं बता रहा हूं, कुल आयु निकाल रहा हूं, कुल आयु क्या हो जाएगा, औसत के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और 44, ये हो जाएगा 88। अपने को 2 साल बाद, मतलब भाई उस टाइम की अपने टोटल अपने औसत कितनी दे रखी है उन तीनों की, पत्नी पति और प्लस में बच्चे, बच्चे की औसत आयु कितनी दे रखी है, औसत आयु भाई, औसत आयु कितनी दे रखी है, देखो भाई औसत आयु कितनी दे रखी है, 34 दे रखी है। तीनों की कुल संख्या देखो, पति और पत्नी की तो टोटल आयु अपने को पता है, अब इसकी तीनों की टोटल आयु आएगी, उसमें से ये माइनस कर दूंगा तो बच्चे की आयु बचेगी आगे 2 साल, और वर्तमान में लेके जाऊंगा तो 2 माइनस कर दूंगा, तो भाई कुल आयु कितनी हो जाएगी इन तीनों की, कुल आयु इन तीनों की कितनी होगी भाई, 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा 34 को, तो ये बनेगा 12 और 134 या 102 होता है, 12 और 9 और 1 10, 102 में से 88 माइनस कर दूंगा तो बच्चे की उम्र आ जाएगी, बच्चे की उम्र, वो भी कब, 2 साल बाद, 2 साल बाद की बात कर रहा है, वर्तमान की बात नहीं कर रहा, 2 साल बाद की है ये उम्र, बच्चे की 2 साल बाद की उम्र क्या है, 102 माइनस 88, ये 12 और 2 14 साल का वो बच्चा हो जाएगा 2 साल आगे फ्यूचर में। पर इसने क्या पूछा है, वर्तमान आयु पूछी है, मतलब 2 माइनस कर दूंगा तो वर्तमान में जाऊंगा, भविष्य की उसने उम्र दे रखी है, वर्तमान में बच्चे की उम्र कितनी हो जाएगी, बच्चे की उम्र कितनी हो जाएगी भाई, ये 14 में से 2 माइनस कर दूंगा तो भाई 12 वर्ष का वो बच्चा है वर्तमान के अंदर, 12 वर्ष का जो वो बच्चा है। ठीक है भाई, ये आसान सा है, कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से कर सकते हो। ये देखते 6 पुरुष और कुछ महिलाओं के परिवार में, अब महिलाओं की संख्या अपने को पता नहीं है, अनाज की औसत मासिक खपत, मतलब भाई अनाज खाने की खपत है, और वो भी मासिक खपत है, वो भी औसतन है कि औसतन वो भाई 14 किलो 400 ग्राम खा जाते हैं भाई, सारे के सारे मिलके इतना गेहूं, ठीक है, अनाज खा जाते हैं। यदि प्रति व्यक्ति औसत मासिक खपत पुरुष के मामले में 20 केजी और महिला के मामले में 6 किलोग्राम है, तो परिवार में महिलाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो महिलाओं की संख्या अपने को बतानी है। अब इसने बता दिया कि पुरुष तो भाई 20 किलो खा रहे हैं और महिला 6 किलो ही खा रही है, और दोनों मिलके औसतन कितना बन रहा है, टोटल महिला और पुरुष दोनों का टोटल कितना 14.4। तो वही एलिगेशन लगाऊंगा मैं, पीछे एक क्वेश्चन पहले अपने जो करा था वैसे का वैसा, पुरुष और महिलाओं का अपने को औसतन दे रखा है, 20 किलो पुरुष खा रहा है, पुरुष का औसत भाई खाने का, अनाज खाने का, और पुरुष की संख्या कितनी है, 6 पुरुष है, ठीक है भाई। महिला की संख्या अपने को पता नहीं है, महिला की संख्या मैं मान लेता हूँ भाई x होगी यहाँ पे, और भाई संख्या के ये खा कितना रहा है, 6 किलो खा रहे हैं, दोनों टोटल कितने खा रहे हैं, ओवरऑल महिला और पुरुष मिला के अपने एवरेज निकालू तो 14.4 है। वही चीज भाई यहाँ से ये माइनस करूंगा, 20 में से मैं 14 माइनस करूंगा 6 और 0.4 और है तो 5.6 आ जाएगा इसका, 14 में से 6 माइनस जाएगा तो 8.4 बचे। ठीक है, यहां से इनका रेशो हटाऊंगा मैं, रेशो लूंगा, ये बनेगा भाई अपने पास 7 से कट रहा है ना, 12 7 84 और ये 8 हो जाएगा, फिर इसका रेशो रहेगा तो 4 से काटूंगा तो 3:2 बनेगा, 3:2।
अब पुरुषों की संख्या यहाँ 6 है और रेशो में 3 है, तो 3 रेशो की वैल्यू अपने पास 6 है, 1 रेशो की वैल्यू आ जाएगी 2। और महिला की संख्या कितनी है, रेशो में 2 है, तो टोटल कितनी हो जाएगी, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 हो जाएगी। तो महिलाओं की संख्या कितनी है, यहाँ 4 है। तो परिवार में महिलाओं की संख्या कितनी है अभी, 4 है महिलाओं की संख्या। क्लियर है क्या, कितना आसान है भाई। बस ये दिखने में डरावना सा है, बाकी बहुत आसान है। ऐसे अपने प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये बहुत ही अपने को आसान लगेंगे भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। एक कक्षा में 10 छात्रों के समूह का औसत अंक और A+8, ए कक्षा के 10 छात्रों का औसत अंक है। ए क्या है, 10 छात्रों का औसत अंक है, और A+8 15 छात्रों के समूह का औसत है, जिसमें दिए गए 10 छात्रों का समूह भी शामिल है। मतलब पहले वाले 10 और बाकी 5 और मिला के ये A+8 बन गया। ठीक है, 10 छात्रों के समूह द्वारा प्राप्त कुल अंक x है। 10 छात्रों के समूह द्वारा प्राप्त कुल अंक अपने पास बता दिया x है। 15 छात्रों के समूह द्वारा प्राप्त कुल अंक y है। x रेशो y अपने को दे रखा है 3:5। तो भाई a+ में x+ में y का मान निकालिए। बस भाई बहुत आसान है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा अपने को समझना। चलो, ए इनका औसत है, 10 छात्रों का औसत दे दिया, 10 छात्रों का औसत। दस छात्रों का औसत दिया है ए। 10 छात्रों का कुल कितना हो जाएगा, 10 छात्रों का कुल अंक, 10 छात्रों का कुल अंक, 10 को मल्टीप्लाई कर दूंगा ए से तो ये 10 बचेगा। 10 हो गया कुल। आगे क्या बोल रहे हैं अभी, 15 छात्र हो गए, 15 छात्रों का औसत कितना दे रखा है, A+ में 8। कुल अंक कितना हो जाएगा 15 जनों का, 15 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, 15 A+ में 8, तो ये कितना बनेगा, 15 A+ में 15 8 120। ये हो गया 15 छात्रों का औसत। अब कह रहा है 10 छात्रों को समूह शामिल है, जिसमें दिए गए 10 छात्रों का समूह शामिल है, इसमें ये 15 में से 10 तो यही है। तो अगर ये 5 का निकालो, बाई चांस अपने को बोले कि 5 छात्रों का औसत कितना है, 5 छात्रों का 5 छात्रों का औसत कितना हो जाएगा, ये 10A में से माइनस कर दूंगा तो 15A माइनस प्लस में 120 माइनस में 10A, तो ये 5A+ में 120 आ जाएगा। तो A+ में क्या आ जाएगा, 5 का भाग दूंगा तो ये बन जाएगा। चलो जो भी करें, अपने को इसके कोई लेना देना नहीं। अब क्या कह रहा है, 10 छात्रों के समूह द्वारा प्राप्त कुल अंक, इसने भाई x दे दिया, और 15 छात्रों के समूह द्वारा प्राप्त अंक ये दे दिया y। अब इन दोनों का रेशो लिया इसने 3:5, तो यहाँ पे भी अपने ये रेशो ले लेते हैं। ये रेशो ले लेंगे भाई अपने पास, ये होगा 10A प्लस 15A प्लस 120, और रेशो अपने क्या है, x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 5 है। ये x और y तो है ही, बस यहाँ से अपने a की वैल्यू निकल जाएगी। ये 50A बनेगा, और ये इक्वल में 45A बनेगा, और ये 12 3 36 360 बनेगा। ये इधर आ जाएगा तो 50 में से 45 जाएगा तो 5A बनेगा, ये 360 हो गया। ए की वैल्यू कितनी आएगी, 360 डिवाइड बाई 5 आ जाएगा, और ये 72 हो जाएगा। ठीक है, 72 हो जाएगा। 360 में 5 का भाग दूंगा तो इसकी भी 100 ट्रिक है भाई, इसको डबल कर दो और एक छोड़ के दशमलव लगा दो, तो डबल करूंगा 720 होगा, और एक छोड़ के दशमलव लगाऊंगा तो 72 बन जाएगा, 72 रह जाएगा। ठीक है, ए की वैल्यू अपने पास 72 आ गया, ए की वैल्यू अपने पास 72 आ गया। अब अपने को क्या चाहिए, x और y की वैल्यू चाहिए। x और y की वैल्यू यहां से निकाल लेंगे भाई। ठीक है, a की वैल्यू तो अपने पास 72 है, यहां निकालूंगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 720 हो जाएगी। और यहाँ वैल्यू निकालूंगा तो देखो भाई, इसमें y की वैल्यू निकालनी है, तो y की वैल्यू निकालूंगा तो कैसे बनेगा, देखो y के इक्वल में 15 इंटू ए की वैल्यू है 72 प्लस में कितना है 120, ये जोड़ लो।
इसको डबल कर दो, इसको आधा कर दो। ठीक है भाई, ये 36 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, 6 दिया 18, 9 और 1 10, 120 इसमें जोड़ूंगा तो ये 1280 ये हो जाएगा। अब तीनों की वैल्यू बन गई, x की वैल्यू, y की वैल्यू, a की वैल्यू, तीनों को जोड़ो। ये 72 है, प्लस में x की वैल्यू 720 है, प्लस में आगे वाली वैल्यू है 1280 है। ये लो, लास्ट में आएगा 2, जिनके लास्ट में 2 आ रहा है, एक ये ऑप्शन में एक ये ऑप्शन में, ये दोनों तो गए। चलो 8 10 और 7 17, 72 किस में आ रहा है? 72 किसी में नहीं आ रहा। तो भाई गड़बड़ कैसे हो रहा है? a प्लस में x प्लस वाई का मान ज्ञात करिए, ये 72 आना चाहिए। ठीक है, ये 1972 बनना चाहिए। ठीक है, 2 बनेगा, फिर ये बन गया अपने पास 10 और 17, 1 19 और 1 20, 2072 इसका आंसर आना चाहिए। ये 72 होना चाहिए। ठीक है, 72 होना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 2072 इसका आंसर बनेगा। ठीक है भी, ऐसे अपने इसको बना रहे। 1 फुट कर विक्रेता सप्ताह के सभी 7 दिन में अपना आउटलेट खोलता है। यह देख रहा है कि शनिवार और रविवार को संयुक्त रूप से उसकी औसत बिक्री 300 है। शनिवार और रविवार को बिक्री 300 है और शेष 5 दिनों में संयुक्त रूप से 200 रुपए बिक्री है। शनिवार से शुरू होने के 1 महीने के लिए, अब शनिवार से स्टार्ट कर रहा है तो शनिवार कितने आएंगे? 5 शनिवार आएंगे, हमेशा याद रखोगे। तो यह पाया कि कुल बिक्री 7000 थी। 1 महीने के लिए इसने यह पाया कि कुल बिक्री 7000 थी। वह महीना निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है? अपने अब महीनों के दिन निकालने हैं। अब कौन सा महीना हो सकता है? भी मार्च हो सकता है, अप्रैल हो सकता है, जनवरी हो सकता है, फरवरी हो सकता है। अपने को महीना कौन सा है? देखो भाई, ये चीज तो अपने को है, जनवरी 31 का होता है, मार्च भी 31 का होता है, अप्रैल 30 का होता है और फरवरी होगा 28 या 29 दिनों का। ठीक है, अब इसने क्या है कि शनिवार के शुरू होने वाले 1 महीने के लिए यह पाया कि कुल बिक्री 7000 है, तो टोटल बिक्री अपनी 7000 होनी चाहिए। ठीक है, अब भाई मैं इसको मानू, पहले 31 दिन का महीना मान लेता हूँ। 31 दिन का महीना मानू तो भाई ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, अपने को पता लग जाएगा। वैसे तो इसमें और कोई महीना और आना चाहिए, जनवरी और फरवरी, जनवरी और मार्च में तो एक जैसी बात रहेगी, या इनमें से कोई नहीं ऑप्शन आना चाहिए। अगर 31 दिन का मानू तो शनिवार से स्टार्ट करें ना, तो लास्ट में शनिवार 5 बार शनिवार आएगा, शनिवार आएगा 5। और भाई शनिवार और रविवार के लिए संयुक्त रूप से औसत बिक्री 300 है और बाकी 5 दिनों की संयुक्त रूप से 200 है। 5 और 2 7, तो रविवार भी अपने क्या आएगा? 5 ही आएगा। रविवार भी अपने 5 ही आएगा। कैसे? देखो शनिवार, शनिवार फिर रविवार, पहले दोनों तारीख को ये कर लिया। ठीक है, बाकी बचे सोमवार, मंगल, बुध, गुरु और शुक्र। एक सप्ताह पूरा हो गया, फिर वापिस सप्ताह स्टार्ट हुआ, शनिवार से स्टार्ट हो गया, शनिवार और फिर रविवार। 7 दिन पूरे हो गए, अगले सप्ताह हुआ 7 दिन पूरा हो गया, 14। फिर बाद में शनिवार से स्टार्ट हुआ, फिर शनिवार से स्टार्ट हुआ और रविवार आएगा। ऐसे करके ये 28 दिन पूरे हो जाएंगे। 28 के बाद ये 3 दिन बचे और 3 दिन बचे हैं तो कौन सा स्टार्ट होगा? फिर 3 दिन बचे तो शनिवार और रविवार। 30 दिनों का होगा तो शनिवार और रविवार तक आएगा। 30 दिनों का होगा तो शनिवार और रविवार 5 दिन आएंगे, 5 बार आएंगे। बाकी अपने क्या है? और सोमवार, सोमवार भी एक बार और आ जाएगा, सोमवार भी एक आ जाएगा। ठीक है, इसने शनिवार और रविवार का संयुक्त रूप से औसत 300 बताया है, तो 5 बार ये आया है तो 5 बार ये आएगा तो 300, इनका एक का 300 है तो दोनों का कितना हो जाएगा? 1500 हो जाएगा दोनों का, मतलब 10 दिन चले गए। बाकी बचे हर एक के 5 दिनों के लिए संयुक्त रूप से क्या है?
200 रुपए है। अब संयुक्त रूप से 200 है तो वो आएंगे 4 बार, बाकी वो आएंगे 4 बार ये आएंगे। तो 1 2 सोमवार मंगल बुध बृहस्पतिवार शुक्रवार, ये कितने हैं 5, 5 का 4 बार करेंगे 20, 20 और ये भाई 10, 30 दिन हो गए, 10 30 दिन हो गए। तो भाई उनका पांचों का और कर लेते हैं, कितनी बार भाई 4 बार आए तो ये 800। ये इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है। शेष 5 दिनों के लिए संयुक्त रूप से 200 रुपए। कुल बिक्री 7,000, तो ऐसे तो 7,000 होगी नहीं। 300 रुपए, फिर ये है कि हर एक की 300 रुपए है, तो फिर अपने 300 करेंगे तो 3,000 हो गई। और उनका करेंगे 4 का 200 से, तो बनेगा 200 इंटू 20, तो 4,000 ये बनेगा 4,000। तो ये दिन बनेंगे अपने पास, पूरे 30 दिनों का बनेगा वो महीना, 30 दिनों का वो महीना बनेगा, अप्रैल बनेगा। और ये क्या है, हर एक शनिवार का भी 300 है और रविवार का भी 300 है। ये ऐसे अलग अलग 300 है दोनों का, ठीक है। ये नहीं है कि दोनों का मिला के 300 है। शेष देखो 5 दिनों के लिए संयुक्त रूप से ये 200 है, हर एक का 200 रुपए खर्च है, 200 की बिक्री है, हर दिन की 200 की बिक्री है, ठीक है। चलो ये 300 दिनों का 30 दिनों का ये महीना बनेगा। बाकी आप ट्राई करना, ये 5 दिन आएंगे रविवार सोमवार, ये 10 दिन हो गए। और ये भाई अपने 5 दिन 4 बार आएंगे तो 20 दिन हो गए, 20 और 10 30 हो गए। 30 का जब करूँ मल्टीप्लाई तो भाई 7,000 रुपए बन रहा है, और 7,000 रुपए अप्रैल के अंदर ही 30 दिनों का महीना है, ठीक है भाई। चलो ये आप ट्राई और कर लेना, ये आप होमवर्क कर लेना भाई, ये आपका होमवर्क है, वो भी आपका होमवर्क ही है, दोनों तौर पे आप देख लेना। आई होप ये सारी चीजें आपको अच्छी तरीके से क्लियर हुई होगी भाई। अगर इसकी पीडीएफ आपको चाहिए तो अपना डिस्क्रिप्शन में ये टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, तो आप वहां से वो चैनल ज्वाइन करके इसकी पीडीएफ प्रोवाइड कर सकते हैं भाई, ठीक है भाई। और अपना नीचे डिस्क्रिप्शन में ये इंस्टाग्राम का चैनल भी आपको दिया गया है, तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं भाई, ठीक है जी। आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।